हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बुक्स रिव्यू 03 में। मैं हूं अनिल जांगिड़ और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं दीनदयाल पब्लिकेशन की तरफ से। ये थर्ड ग्रेड के लिए क्वेश्चन बैंक आया हुआ है, जो कि L1 के लिए और L2 के लिए दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी है। तो आज के इस वीडियो हम इसका फुल रिव्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है इस बुक का फ्रंट कवर पेज है, देख सकते हैं दीनदयाल पब्लिकेशन का है। तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए है। 11,000 से ज़्यादा प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे, वो भी व्याख्या सहित। L1 के लिए 100 अंक और L2 के लिए 80 अंक के लिए ये उपयोगी है। इसमें आपको राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा व साहित्य है। ये जो पार्ट है, इस पार्ट के जो है क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। राइटर की बात करें तो होशियार सिंह जी सर जो है इसके राइटर हैं, ठीक है। और इस साइड से ये कुछ इस प्रकार दिखती है और ये इसकी जो है बैक साइड है, ठीक है। ये देखिए। और अभी चलते हैं नेक्स्ट। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस इसका इस पर लिखा हुआ है 340 रुपये, लेकिन ये आपको बुक शॉप से डिस्काउंट पर मिल जाएंगी। ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको जो फिक्स रेट रहता है उसी पर बुक मिलती है, थोड़ा बहुत लेस मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी शॉप से अगर परचेज करते हैं तो आपको 15% 20% के आसपास जो है लेस मिल जाता है, ठीक है। तो अभी इसकी इंडेक्स दिखाते हैं आपको। तो ये जो है राजस्थान के भूगोल का पार्ट है, ये राजस्थान की कला संस्कृति का पार्ट है, और ये राजस्थानी भाषा साहित्य का पार्ट है, और ये राजस्थान के इतिहास का पार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको जो राजस्थान का भूगोल है उसके कुल जो है 19 टॉपिक दिए गए हैं और 209 पेज के अंदर इनको कवर किया गया है। और साथ में ये मेंशन किया गया है कि इसमें जो है राजस्थान भूगोल के कितने प्रश्न हैं। कुल प्रश्न की बात करूँ तो 4002 प्रश्न इसके अंदर दिए गए हैं, और प्रत्येक जो टॉपिक है उसमें कितने प्रश्न आपको मिलेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कौन से टॉपिक में कितने प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद टॉपिक आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं टॉपिक आपको बोल के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कला संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो कला संस्कृति में कुल जो है प्रश्न आपको 2903 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और कुल टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो कुल जो टॉपिक है कला संस्कृति के 18 टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, जिनको 156 पेज के अंदर कवर किया गया है। और ये इनके जो है प्रश्न संख्या दे रखी है, कौन से टॉपिक के कितने प्रश्न हैं, ठीक है। भाग 3 के अंदर बात करूं तो राजस्थानी भाषा का ये पार्ट है, जिसमें 598 प्रश्न दिए गए हैं, और इसको जो है 32 पेज के अंदर कवर किया गया है। 5 कुल जो टॉपिक है इसके 5 टॉपिक हैं, ठीक है। राजस्थान इतिहास के जो है 3672 पेज 3672 प्रश्न दिए गए हैं टोटल। और इसके जो कुल टॉपिक है 12 टॉपिक दिए गए हैं, 239 पेज के अंदर जो है इनको कवर किया गया है 12 टॉपिक को, ठीक है। टॉपिक कौन कौन से हैं आप देख लीजिएगा, सामने इनके जो है प्रश्न दिए गए हैं, कौन से टॉपिक में कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको हर एक पार्ट का एक एक टॉपिक दिखाता हूं कि किस प्रकार से इसके अंदर दिया गया है, क्योंकि पैटर्न सेम चलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, ये पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय, तो ये पहला टॉपिक दिया गया है। देखिए प्रश्न दे रखा है, ये प्रश्न है पूरी तरीके से अपडेटेड है, ठीक है। ये देखिए दिसंबर 2024, तो पूरी तरीके से अपडेटेड है। RBSC NCERT और प्रमाणित पुस्तकों से जो है इनका जो व्याख्या है, सार है, वो लिए गए हैं सुजस से, ठीक है। इन सभी का जो है समावेश किया गया है इसके अंदर। तो प्रश्न दिया गया है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रश्न के साथ में यहाँ पे आंसर देखने को नहीं मिलेगा, प्रश्न के नीचे व्याख्या देखने को मिलेगी। व्याख्या जो है वो कहीं कहीं काफ़ी डिटेल में व्याख्या दी गई है, जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में जो है यहाँ पे व्याख्या दी गई है। इनके जो आंसर हैं, आंसर आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, जैसे इस पेज पर 12 प्रश्न हैं, तो ये 12 प्रश्नों के आंसर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको इस टॉपिक के ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए प्रश्नों की संख्या और कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से विषय इसके अंदर दिए गए हैं, उन पर पहले अपनी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। पेज भी ठीक है, बढ़िया है, और फॉन्ट ठीक है। वैसे तो हल्का सा छोटा लग रहा है, लेकिन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में किसी प्रकार की, आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है,
इसकी व्याख्या देख लीजिएगा किस प्रकार की दी गई है। लगभग जो है आपको प्रश्नों की जो व्याख्या देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी व्याख्या नहीं दी गई है, ये जैसे ये देखिए यहाँ पर ये कुछ प्रश्न हैं इनकी व्याख्या नहीं दी गई है, इनके यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर दिए गए हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसकी हो सकता है कहीं और पे व्याख्या दी गई हो। प्रश्न जो है, प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, प्रश्न आपको सभी तरीके के इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सभी तरीके से मेरा मतलब है कि डायरेक्ट फैक्ट वाले प्रश्न भी दिए गए हैं, ठीक है। कौन सा सही है, सत्य असत्य वाले, मिलान करने वाले, ये सभी प्रकार के जो प्रश्न, जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी का जो है इसमें प्रश्न जो समावेश किया गया है। जैसे ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ये प्रश्न दिए गए हैं, सीधे प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए ये मिलान करने वाले, सम्मिलित करने वाले प्रश्न भी दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से, फिर इनकी व्याख्या भी दी गई है। इस प्रकार से जो है इसके अंदर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी जैसे बात करते हैं नेक्स्ट, ये है आपके, एक मिनट रुकिए, आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाते हैं। ये कला संस्कृति का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए सेम ही पैटर्न पे चल रही है, ठीक है। यही कुछ देखने को मिलेगा पूरी बुक के अंदर आपको, ठीक है। ये देखिए, अब ये देखिए दुर्ग का टॉपिक है, ये जैसे ये प्रश्न दे रखे हैं, इसकी व्याख्या दे रखी है, और ये मिलान करने वाले प्रश्न भी दे रखे हैं, वही सेम ही पैटर्न है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, कुछ प्रश्नों की व्याख्या नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कई प्रश्नों की व्याख्या देखने को मिलेगी, और जो आंसर है वो यहाँ पे नीचे दिए गए, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर प्रश्न दिए गए हैं, ओके। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो है बुक से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है, ठीक है। ऐसे सभी टॉपिक दिखाने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेम ही पैटर्न है इसका, ठीक है। और सब्जेक्ट्स के लिए इसका अभी जैसे एसएसटी के लिए जो है इसका क्वेश्चन बैंक मैंने पता किया, अभी आया नहीं है, ठीक है। जैसे आएगा तो उसका भी अपने रिव्यू करेंगे।